Can you do a Champions Trophy with our India? Logically, practically, financially? Not You even can't. 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया उसी था के हाइब्रिड साथ मॉडल किया। हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। यानी पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फॉर्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा। यानी इस नए फॉर्मूले के तहत भी भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। इसके बाद फिर अब ये खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जा रही है। और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? क्योंकि पहले पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है। और खासतौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 वीक्स बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर 2 वीक पहले नहीं थी तो 2 वीक बाद क्यों आ गई? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज्यादा डॉलर कर दें उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती है जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने। चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, जो कि इंडिया ने पहले कहा था वो इंडिया ने कर दिखाया। जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी पहले इसरार कर रहे थे कि हम चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होने देंगे, लेकिन बिलाखिर कोई सूरत नहीं थी, लिहाजा मोहसिन नकवी ने हम डर ली। हम भी सूरत भरी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इंडिया के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। यही तो चाहता था इंडिया, और इसी को तो हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, कि इंडिया के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर दुबई के वेन्यू पर करवाए जाएं, जिसके ऊपर 100% अप्रूवल दे दिया आईसीसी ने, 100% अप्रूवल दे दिया है पीसीबी और दीगर बोर्ड्स ने। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जब चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल भी करवाना था तो पीसीबी ने जोर काहे का दिखाया, क्योंकि हुआ वही जो इंडिया ने चाहा था। क्योंकि पहले भी आज से 1 साल कबल बीसीसीआई बोर्ड ने क्लियर कट बात कह दी थी कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, हम चैंपियन ट्रॉफी को डबल वेन्यू पर करवाएंगे। वही हुआ। दोबारा पीसीबी की लाख कोशिशों के बाद आईसीसी की हतमी फैसला ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी को 2 वेन्यू पर करवाया जाए, जैसा कि इंडिया चाहता है। इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर किसी भी वेन्यू में, लिहाजा इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर दुबई की वेन्यू पर करवाए जाएंगे और इसके अलावा दीगर जितने भी टीमें होंगे तमाम तरह मैचेस पाकिस्तान में होंगे। शुभ अख्तर कह रहे हैं कि मैं पहले ये बात वादे कर चुका था कि जो कुछ कहेगा बीसीसीआई बोर्ड, आईसीसी 100% वही कुछ करेगा। कोई इख्तियार नहीं है, तमाम की तमाम पावर, तमाम की तमाम अथॉरिटी, तमाम के तमाम रिसोर्सेज सारे के सारे हैं बीसीसीआई बोर्ड के पास और बीसीसीआई बोर्ड के चेयरमैन जेशा के हाथ में। लिहाजा जैसे जेशा चाहेंगे वैसे चैंपियन ट्रॉफी को मूव करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कह दी कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे, लिहाजा जेशा ने क्लियर कट ये बात कह दी थी कि हम चैंपियन ट्रॉफी को या तो कैंसिल कर देंगे, पाकिस्तान में नहीं करवाएंगे। आईसीसी ने सोचा कि चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल होगी तो आईसीसी को नुकसान तो होगा, लेकिन दीगर बोर्ड को नुकसान तो होगा। ये नुकसान बीसीसीआई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बाकी बोर्ड ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आईसीसी ने पीसीबी को कायल किया कि चैंपियन ट्रॉफी को डबल वेन्यू पर करवाया जाए। नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे, तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई
निगोशिएट इसी से करें। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेल। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है क्योंकि नादिया जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाज दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए। और वोटिंग कराने में आपको पता है 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं। अगर वोटिंग होती और वो कोई अपनी तजवीज देते कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, तो फिर पाकिस्तान को जो आमदनी होती थी वो कम नजर आएगी। तो ये ख्वाहिश है कि हम भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन जज्बातीपन से जब तक के कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होगी। और लग यही रहा है कि पाकिस्तान ऑन द बैक फुट, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे। तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इनकार क्यों किया था? जो मामला आपके सामने हुआ, कभी क्रिकेट ने ऐसा वक्त देखा नहीं था। हम 2016 में गए, 23 में गए, लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है और अब खबर यही है कि हमने शायद उसको मान भी लेना है। ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है। मसला बड़ी सीधी बात है। जहां तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासुर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। कोई ये डिमांड करे कि पाकिस्तान स्टैंड ले ले, बाइकआउट कर दे, हम बोले कि हम नहीं खेलते, अगर भारत नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाए और आईसीसी मानने से इनकार करता है, तो खालिद साहब कोई ऑप्शन है ये ऐसा कि हम इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर दें? ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज्यादा डॉलर कर दें उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो